Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with important questions of school leadership. School leadership जैसा कि हमारा एक एडिशनल सब्जेक्ट है और इसके अंदर हमें स्कूल लीडरशिप के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और एग्ज़ाम में हम इसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक लीडरशिप या स्कूल लीडरशिप, स्कूल मैनेजमेंट क्या है। तो इसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैच करेंगे तो आपको कुछ कुछ सिमिलर ही लगेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता। और इसके अंदर एज इट इज़ क्वेश्चन या एज इट इज़ टॉपिक भी कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या पढ़ना है, हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन फंक्शनरीज़, यानी कि जो हमारी एजुकेशनल फंक्शनरीज़ हैं इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या क्या रोल्स होते हैं इसके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। एफिलिएटिंग, रेगुलेटिंग एंड फाइनेंसिंग बॉडीज़, जो ये फाइनेंसिंग बॉडीज़ होती हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। एंड द स्कूल, यानी कि इन सारी चीज़ों से एक स्कूल किस तरीके से रिलेट करता है। अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एजुकेशनल पॉलिसीज़ दैट इम्पैक्ट स्कूल, यानी कि हमें अंडरस्टैंड करनी है और ऐसी एजुकेशनल पॉलिसीज़ बतानी है जो इम्पैक्ट करती हैं हमारे स्कूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, नेक्स्ट टॉपिक स्कूल मैनेजमेंट, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशनल स्किल्स, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो क्या है। स्कूल मैनेजमेंट आप अलग लिखेंगे और क्लासरूम मैनेजमेंट आप अलग तरीके से लिखेंगे, क्योंकि क्लास में और इस पूरे स्कूल में काफ़ी अंतर होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशनल स्किल्स के बारे में लिखना है, यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है और मोटिवेशनल स्किल्स क्या हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर लर्नर सेंटर्ड एजुकेशनल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो लर्नर है, जो हमारा स्टूडेंट है वो लर्नर है एक, और लर्नर सेंटर्ड एजुकेशनल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है इसके बारे में लिखना है कि छात्र पर केंद्रित, यानी कि जो विद्यार्थी है उस पर केंद्रित शिक्षा क्या है, और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक लीडरशिप, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक एकेडमिक लीडरशिप क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को आप पहले लिखेंगे, इसके फ़ायदे नुकसान या फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, इस तरीके से आप अलग अलग लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव की भी और एकेडमिक की भी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जिसके अंदर है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, यानी कि स्टाइल्स किस किस तरीके की होती हैं। तो आपको स्टाइल्स वगैरह ज़रूर पढ़नी है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, टीम लीडरशिप की, टीम के साथ आप किस तरीके से वर्क करते हैं। पेडागॉजिकल लीडरशिप क्या होती है, तो इसके अंदर आपको स्टाइल पढ़ने हैं पहले, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, उसके बाद आपको टीम लीडरशिप पढ़नी है और इनके सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और उसके अंदर किस तरीके से आपको पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, किस तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं, जिससे आपका एक अच्छा आंसर रेडी हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान SSA, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आपके पास कई सब्जेक्ट्स में ये वाला टॉपिक आ जाता है। तो इसके अंदर किस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, सर्व शिक्षा अभियान में क्या क्या पॉलिसीज़ आई, या सर्व शिक्षा अभियान में किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, उसका क्या मैनेजमेंट है टोटल, उसमें किस एज से किस एज तक के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं या उनके लिए कैसी कैसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सर्व शिक्षा अभियान के बारे में लिख सकते हैं और आपको उससे खुद भी बहुत ज़्यादा नॉलेज आपकी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद एक्सपीरियंसेस एंड रमसा, यानी कि जो इसके एक्सपीरियंसेस हैं और आपको रमसा के बारे में लिखना है, यानी कि जो एक आपकी इसकी फुल फॉर्म लिखनी होगी सबसे पहले रमसा की, RMSA, और उसके बाद इसके बारे में जो मैंने SSA के बारे में बताया वही आप रमसा के बारे में भी लिखेंगे। उसके बाद रोल एंड फंक्शंस ऑफ IASEs, DIETs, CTE, उसके बाद रोल फंक्शंस एंड, यानी कि इन सारी चीज़ों के रोल भी लिखने हैं, फंक्शंस भी लिखने हैं, इनकी फुल फॉर्म्स के साथ इनकी मेरिट्स, डिमेरिट्स, इनकी पॉलिसीज़, इनके जो भी फंक्शंस हैं, इनकी जो जो इंपॉर्टेंस है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी चीज़ें आपको लिखनी हैं। उसके बाद इसके रोल फंक्शंस एंड नेटवर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक UGC, यानी कि UGC के बारे में आपने सुना ही होगा, UGC नेट भी एक एग्ज़ाम होता है। तो आप
इससे आप जान सकते हैं कि यूजीसी एक तरीके से एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं इसके बारे में। और कब स्टार्ट हुई, किस तरीके से स्टार्ट हुई, क्या फंक्शंस हैं इसके, किस लिए कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये। उसके बाद एनसीईआरटी के बारे में लिखना है, एनसीटीई के बारे में, एनयूईपीए के बारे में और एससीईआरटी के बारे में। इन सारी चीज़ों की आपको बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद करनी पड़ेगी। उसके बाद आप कब ये इस्टेब्लिश हुई, कब क्या कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे स्कूल लीडरशिप के पेपर में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हों और काफ़ी बार रिपीट ना होकर भी इससे अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आपको इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू।